टेक्सट्यून.इन में आपका स्वागत है। मैं हूं सी ए साहिल राहेजा और आज हम बात करने वाले हैं दो एस्पेक्ट पे। एक तो ये कि मोटर व्हीकल एक्सीडेंट में आपको अगर इंश्योरेंस क्लेम मिलता है तो उसकी टैक्सेबिलिटी क्या होगी, और दूसरी चीज़ ये कि अगर आपने जनरल इंश्योरेंस लिया है किसी प्रॉपर्टी के अगेंस्ट और उसमें कुछ क्लेम मिलता है डैमेजेस या डिस्ट्रक्शन के कारण, तो उसका टैक्सेबिलिटी क्या होगी। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं मोटर एक्सीडेंट की कि अगर पर्सन की डेथ हो जाती है या डिसेबल हो जाता है वो पर्सन, तो उसको जो कंपनसेशन मिल रहा है, उसे जो क्लेम मिल रहा है, उसकी टैक्सेबिलिटी क्या होगी। सबसे पहले मैं बात बता दूं कि इसे रेवेन्यू रिसिप्ट नहीं माना जाएगा, इसे कैपिटल रिसिप्ट माना जाएगा। और चूंकि ये कैपिटल नेचर का है, कैपिटल रिसिप्ट है यानी कि कमाई नहीं है, इस कारण से इस पर टैक्स नहीं लगेगा। इसके बहुत सारे केस लॉज भी है। अब रही बात ऐसे क्लेम्स जो रहते हैं बहुत मुश्किल से मिलते हैं। पहले तो बहुत मुश्किल से मिलते थे, अभी थोड़ा इजी हुआ है इन प्रोसेस में। और चूंकि इनमें कोर्ट कचहरी का काम होता था तो इनमें जो हो रहता था कि ये ऐसे क्लेम्स में डिले हो जाता था, और इस कारण से बहुत बार इंश्योरेंस कंपनी को इंश्योरेंस इंटरेस्ट देने की भी नौबत आ जाती थी। तो वो प्रिंसिपल अमाउंट तो टैक्स फ्री हो गया, ये तो हमने तय कर लिया है। अब ये जो इंटरेस्ट मिल रहा है, चूँकि उन्होंने डिले पेमेंट किया है, क्लेम का डिले प्रोसेस हुआ है इनके क्लेम का, तो जो ये इंटरेस्ट है इस पर टैक्स लगेगा कि नहीं लगेगा, ये क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन वापस से कोर्ट में गया है, तो कोर्ट ने क्या रूलिंग दी है वो वाली चीज़ें हम समझ लेते हैं। तो पहली बात, कोर्ट ने बोला है कि ये जो इंटरेस्ट इंश्योरेंस कंपनी दे रही है ये भी टैक्स फ्री होएगा। और भले ही से अगर इंश्योरेंस कंपनी ने इस इंटरेस्ट पे टीडीएस काट लिया हो, तो भी इससे ये डिटरमाइन नहीं होता है कि ये जो इंटरेस्ट पे कर रही है वो टैक्स फ्री ना हो। यानी कि सिंपल सी बात है, आपका जो क्लेम अमाउंट है प्लस इंटरेस्ट है, दोनों ही टैक्स फ्री है, भले ही से इंश्योरेंस कंपनी ने टीडीएस काट क्यों ना लिया हो। अब दूसरी बात कर लेते हैं कि जनरल इंश्योरेंस है, आपने किसी प्रॉपर्टी के अगेंस्ट लिया है, और चूंकि आपने किसी प्रॉपर्टी के अगेंस्ट लिया है और आपको अगर क्लेम मिलता है, तो दो नेचर की प्रॉपर्टी यहाँ पे कवर्ड है। एक तो सिंपल कैपिटल एसेट हो गई और दूसरा स्टॉक हो गया, आपके बिजनेस का स्टॉक हो गया। तो अगर आपकी कोई कैपिटल एसेट है, मशीनरी हो गई, फर्नीचर हो गया, कुछ इस टाइप की कैपिटल एसेट है, तो उसमें अगर आपने कुछ कमाई की गई हो, आपको क्लेम कुछ ज़्यादा मिल गया हो, जो लागत हुई है कैपिटल एसेट की उससे ज़्यादा का क्लेम मिल गया हो, तो आपने जो प्रॉफिट कमाया है उस पर कैपिटल गेन, उसे कैपिटल गेन माना जाएगा और उस पर कैपिटल गेन टैक्स लगेगा। वहीं अगर आपका स्टॉक डिस्ट्रॉय होता है और आपको क्लेम में ज़्यादा पैसा मिल जाता है, जो आपकी स्टॉक की लागत थी उससे ज़्यादा का पैसा मिल जाता है, तो उसे प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन मान लिया जाएगा, और बिजनेस इनकम मान के उस प्रॉफिट पे टैक्स लगा दिया जाएगा। हालांकि ये रेयर सिचुएशन रहता है कि कभी कंपनी जो है आपकी लागत से ज़्यादा वो क्लेम अमाउंट दे दे, बट अगर ये होता है, अगर कभी होता है, अगर कुछ प्रॉफिट वाली सिचुएशन आती है, तो आपको जो है उस पर टैक्स चुकाना रहेगा, या तो कैपिटल गेन में, कैपिटल एसेट है तो, और बिजनेस इनकम में अगर वो स्टॉक है बिजनेस का। थैंक यू।